हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, अगर आज तुम ये वीडियो अभी देख रहे हो तो एक बात तो साफ साफ है कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि हर इंसान सच सुनने के लिए तैयार नहीं होता और जो सच सुनने से भागता है जिंदगी उसे बार बार तोड़ती है। दोस्तों, आज हम तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाने वाले। आज हम तुम्हें नियम बताएंगे, वो नियम जिसे समझ लेने के बाद इंसान हार से डरना बंद कर देता है। क्योंकि दोस्तों, जिसे ये नियम समझ आ जाते हैं उसे परिणाम डरा नहीं पाते। दोस्तों, दुनिया तुम्हें क्या सिखाती है? आवाज ऊंची रखो, हर बात का जवाब दो, अपनी ताकत को दिखाओ। लेकिन यह चैनल तुम्हें वो सिखाएगा जो दुनिया कभी नहीं सिखाती, और वो है खामोशी की शक्ति, धैर्य का हथियार और चेतना की अवस्था, जहां इंसान को कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, अब एक सवाल खुद से पूछो कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि कुछ लोग सब कुछ खोकर भी निडर क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी भीतर से कांपते रहते हैं, परेशान रहते हैं? अगर आपका जवाब हां है दोस्तों, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हो दोस्तों, तो यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि आध्यात्मिक संसार कोई मनोरंजन का खेल नहीं है। यह व्यक्ति को आईना दिखाता है और आईना हर किसी इंसान को पसंद नहीं आता। दोस्तों, आज यहां पर वो बातें होंगी जो तुम्हें असहज करेगी, यानी अनकंफर्टेबल फील कराएगी, तुम्हारी सोच को चुनौती देगी और शायद तुम्हें गुस्सा भी आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर तुम वीडियो में आखिर तक टिके रहे तो तुम्हें वो मिलेगा जो बहुत ही कम लोगों को मिलता है। वो है भीतर की स्थिरता, और स्थिर इंसान को कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, इस चैनल पर हम वो जानकारियां देते हैं जो किसी मंदिर में नहीं बताई जाती, कहीं किताबों में नहीं मिलती, और ना ही कोई व्यक्ति अच्छी तरह से आपको इन चीजों की जानकारियां दे पाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताए जाने वाले नियम उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से टूट चुके हैं, जो धोखा खा चुके हैं, जो अकेले पड़ चुके हैं और जो अब खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये शब्द तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हैं जो मैं बोल रहा हूं, और अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारे अंदर की आवाज को शब्द दे रहा है, तो इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आगे जो आने वाला है वो पहले तुम्हारी सोच को हिलाएगा, फिर तुम्हारे जीवन को बदलेगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हारे भीतर कुछ जगा दे, कोई डर तोड़ दे या कोई सवाल खड़ा कर दे, तो इसे लाइक जरूर करना। क्योंकि लाइक सिर्फ एक बटन नहीं होता, यह वो संकेत होता है कि तुम इस ज्ञान के लिए तैयार हो। और हां दोस्तों, इसके साथ ही इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आए वो किसी और के जीवन में रोशनी बन जाए। और कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात ने छुआ है। क्योंकि यहां कमेंट सिर्फ शब्द नहीं होते, यहां वो लोग मिलते हैं जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। और याद रखना दोस्तों, नियम उन्हीं को मिलते हैं जो आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। और अगर तुम यहां तक इस वीडियो को देख चुके हो तो समझ लो तुम तैयार हो। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न किया है कि क्या भगवान शिव केवल बेलपत्र, जल और धतूरा चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं? क्या रोज रोज मंदिर जाना ही शिव भक्ति कहलाती है? क्या हर कोई भगवान शिव के दर्शन कर सकता है?
या ये अनुभव केवल कुछ विशेष लोगों के लिए होते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों कि क्या शिव को पाने के लिए धन, विधि विधान और बाहरी आडंबरों की आवश्यकता है, या फिर शिव को पाने का कोई ऐसा मार्ग है जो भीतर से शुरू होता है? दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव को केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि जीवित चेतना के रूप में अनुभव करना चाहते हैं तो यह शिववाणी आपके लिए है। क्योंकि आज हम उन 5 आंतरिक कार्यों की बातें करेंगे जो शिव को इतनी प्रिय है कि वो स्वयं भगत के जीवन में प्रकट होने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये कोई साधारण जानकारी नहीं है। ये वो मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से पूरी तरह से बदल देता है, उसका कायाकल्प कर देता है। दोस्तों, भगवान शिव कहीं बाहर नहीं मिलते। वो उस हृदय में वास करते हैं जो सत्य, त्याग, करुणा और मौन को समझ चुका हो। दोस्तों, इस वाणी को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि अंत में जो चेतना जागेगी वो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। पहला कार्य है सत्य का मार्ग। दोस्तों, यहां सत्य का अर्थ केवल झूठ ना बोलना नहीं है। सत्य का अर्थ है दिखावे से मुक्त जीवन। क्योंकि दोस्तों, शिव दिगंबर है, क्योंकि उनके जीवन में कुछ भी छिपा नहीं है। जब आप झूठे मुखौटे पहनते हो, झूठे रिश्ते निभाते हो, या अपनी क्षमता से अधिक बनने का नाटक करते हो, ढोंग करते हो, तब आप स्वयं को शिव से दूर कर लेते हो। और इसके विपरीत शिव उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो जैसा है वैसा ही स्वयं को स्वीकार करता है, जो अपनी कमजोरी से भागता नहीं है, जो समाज को नहीं अपनी अंतरात्मा को सुनता है। दोस्तों, अगर आप मंदिर में घंटों घंटों पूजा करें लेकिन बाहर आकर अहंकार, ईर्ष्या, छल, कपट इन चीजों में जिएंगे तो यह शिव भक्ति नहीं है। शिव को वो भगत प्रिय है जो कम बोलता है, लेकिन जो भी बोलता है सत्य बोलता है। और जब आप सत्य को जीवन में अपनाते हैं तो भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि झूठ डर से जन्म लेता है और सत्य निर्भर बनाता है। दूसरा कार्य है अहंकार का विसर्जन। दोस्तों, शिव अहंकार को सहन नहीं करते, चाहे वो ज्ञान का हो, भक्ति का हो, या स्वयं को श्रेष्ठ मानने का। जो व्यक्ति कहता है कि मैं तो बहुत बड़ा साधक हूं, बहुत बड़ा भगत हूं, मैं दूसरों से अधिक जानता हूं, वो शिव से दूर होता चला जाता है। क्योंकि दोस्तों, शिव स्वयं महादेव हैं, फिर भी स्वयं को भोलेनाथ कहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि शिव आपके निकट आए तो अपने भीतर झांकिए। क्या आप भी अपनी साधना पर गर्व करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको, आपकी जो भक्ति है उसे देखे, आपका सम्मान करे, आपका पैर छुए? तो दोस्तों, अभी भी आपके अंदर अहंकार जीवित है। और शिव उस भगत से प्रसन्न होते हैं जो स्वयं को मिटा देता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सब कुछ शिव है। दोस्तों, जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं शांति जन्म लेती है, और जहां शांति है वहां शिव का वास स्थायी रूप से हो जाता है। तीसरा कार्य है मौन की साधना। दोस्तों, भगवान शिव शब्दों के देवता नहीं है, वो मौन के देवता है। वो एक योगी हैं। आज मनुष्य हर समय बोलता है, सोचता है, लेकिन शिव वहां प्रकट होते हैं जहां मन शांत होता है। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय बिना मंत्र, बिना कोई डिमांड, बिना शिकायत बस मौन में बैठिए, आंख बंद कीजिए और भीतर चल रही आवाजों को और विचारों को देखिए। शुरुआत में आपका मन इधर उधर भटकेगा, इधर उधर भागेगा, लेकिन एक क्षण ऐसा आएगा जब सब कुछ शांत हो जाएगा। और यही वो क्षण होता है जब शिव आपको स्पर्श करते हैं। दोस्तों, शिव दर्शन आंखों से नहीं होता, यह अंतर्दृष्टि के जागरण से होता है। चौथा कार्य है करुणा का विस्तार। दोस्तों, शिव केवल तपस्वी नहीं है, वो करुणा के महासागर हैं। उन्होंने विष पिया ताकि सृष्टि सुरक्षित रहे।
अगर आप शिव को प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी एक पीड़ित के जीवन में करुणा बन जाइए, भोजन, थोड़ा सा सहारा और प्रेम दीजिए, लेकिन बिना दिखावे के। क्योंकि दोस्तों जहां करुणा है वहां शिव स्वयं उपस्थित होते हैं। शिव को बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ बड़ा हृदय चाहिए। पांचवा कार्य है स्वीकार भाव। दोस्तों यह सबसे गूढ़ साधना है। जो व्यक्ति जीवन की हर स्थिति को पूरे स्वीकार के साथ जीता है वो शिव के सबसे निकट होता है। सुख हो या दुख, वो कहता है कि यह भी शिव की इच्छा है और मुझे इसमें खुशी मिलती है। दोस्तों स्वीकार भाव का अर्थ हार मानना नहीं है, इसका अर्थ है संघर्ष करते हुए भी भीतर से शांत रहना। क्योंकि दोस्तों शिव योद्धा भी है और योगी भी। जब आप परिस्थितियों से भागते नहीं हैं बल्कि उन्हें समझते हैं, तब शिव आपकी परीक्षा नहीं लेते, वो आपको अपना बना लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भगवान शिव के प्रसन्न होने के संकेत के बारे में। दोस्तों जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो बाहर से कोई चमत्कार नहीं होता, भीतर एक परिवर्तन आता है। क्रोध कम होने लगता है, भय और डर खत्म होने लगता है, अकेलेपन में भी शांति मिलने लगती है, नींद गहरी हो जाती है और यही शिव की उपस्थिति के संकेत है। अब अंतिम सत्य दोस्तों, शिव को पाने के लिए कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। शिव को पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है और वो है डर, अहंकार और आसक्ति। दोस्तों शिव कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। जैसे ही आप वर्तमान में आते हैं शिव वहीं मिल जाते हैं। दोस्तों इस शिव वाणी को केवल आपको सुनना नहीं है, अपने जीवन में उतारना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।